आप नॉर्मल वेट पे हैं, जिम भी जाते हैं और सोचते हैं कि आप कंप्लीटली हेल्दी हैं। बट लेट मी आस्क यू समथिंग, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? मीठा खाने की क्रेविंग क्यों बंद नहीं हो रही? और वो बेली फैट जो डाइट के बाद भी वहां से हिलता नहीं? These are not random complaints. These are warning signs, and in South Asian they often mean one thing: hidden insulin resistance. आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो ज्यादातर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में स्किप कर देते हैं। स्टे विद मी, क्योंकि आज की वीडियो लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहाँ हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज हम बात करेंगे 3 चीजों की: द अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हाई साउथ एशियंस आर हिट हार्डर एंड अर्लियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइट चेंजेस जो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली रिवर्स कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन सेल्स उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। थिंक ऑफ इट लाइक नॉकिंग ऑन अ डोर व्हेन नोबडी आंसर्स। रिजल्ट, ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों बढ़ जाते हैं साइलेंटली, विदाउट किसी ड्रामेटिक सिम्टम के। और ये वार्निंग साइंस हैं जो हम इग्नोर करते हैं। फटीग आफ्टर मील्स, खाना खाया और 20 मिनट बाद आंखें बंद होने लगी, ये नॉर्मल नहीं है। Your cells are literally being starved of glucose because insulin isn't working properly. Fatigue after meals, खाना खाया, शुगर और कार्ब क्रेविंग्स, मीठा खाया और थोड़ी देर बाद फिर क्रेविंग्स आ गई। That's your blood sugar spiking and crashing in a vicious cycle driven by insulin dysfunction. स्टबर्न बेली फैट, ये टॉक्सिन स्टोरिंग फैट नहीं है, ये मेटाबॉलिक फैट है। हाई इंसुलिन डायरेक्टली सिग्नल्स योर बॉडी टू स्टोर फैट अराउंड द एब्डोमेन। इट्स ए हार्मोनल इशू, नॉट ए विल पावर इशू। ब्रेन फॉग एंड इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, एंड अनस्टेबल ग्लूकोज सप्लाई टू द ब्रेन डज एग्जैक्टली दिस। ब्रेन फॉग एंड इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेट नहीं, डार्क पैचेस ऑन द नेक एंड अंडरआर्म्स। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि टैन का रंग है, लेकिन ये अकैंथोस निग्रिकांस है, एक क्लासिक विजिबल साइन ऑफ हाई सर्कुलेटिंग इंसुलिन। इनमें से अगर 2 से 3 भी सिम्टम्स हैं तो ये एक क्लियर साइन है कि आपकी बॉडी हेल्प मांग रही है। अब डिस्कस करते हैं कि हम साउथ एशियन स्पेसिफिकली ज्यादा रिस्क में क्यों हैं। द रिसर्च इज वेरी क्लियर ऑन दिस। पहली बात, थिन फैट सिंड्रोम। साउथ एशियंस जेनेटिकली ज्यादा विजरल फैट कैरी करते हैं, इवन एट ए नॉर्मल बीएमआई। यू कैन बी 56 kgs with a dangerous amount of fat trapped around your organs. इसलिए बीएमआई से खुद को जज मत करें। दूसरी बात, मसल मास इज लोअर ऑन एवरेज इन साउथ एशियंस। मसल ग्लूकोज का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो अगर मसल कम है तो ब्लड शुगर हैंडल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अ ट्रेडिशनल डाइट इज हेवीली राइस एंड व्हीट बेस्ड। व्हाइट राइस, मैदे की रोटियां, चावल, बिरयानी, नान, ये सब हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं जो ब्लड शुगर रैपिडली स्पाइक करते हैं। इन कॉम्बिनेशन विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये एक डबल हिट है, और इसलिए साउथ एशियन में टाइप 2 डायबिटीज 10 साल पहले डेवलप होती है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशंस, और बहुत ज्यादा स्लो कॉम्प्लिकेशंस के साथ। दिस इज नॉट अ स्केयर टैक्टिक, ये रियलिटी है और ये चेंजेबल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सॉल्यूशंस, एंड आई वांट यू टू नो ये सब प्रैक्टिकल है और साउथ एशियन किचन के अंदर पॉसिबल है। नंबर 1, प्रोटीन को हर मील का हीरो बनाएं। हमारे मील्स में कार्ब्स हीरो होते हैं और प्रोटीन साइड डिश। फ्लिप दिस, दाल, एग्स, चिकन, पनीर, ग्रीक योगर्ट, हर मील में प्रोटीन आना चाहिए। प्रोटीन स्लोज ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूसेस इंसुलिन स्पाइक्स ड्रामेटिकली। सिर्फ ये एक चेंज बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। व्हाइट कार्ब्स को स्वैप करें। व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस या पारबॉइल्ड राइस, मैदे की जगह होल व्हीट, बाजरा या जवार की रोटी। दीज हैव अ लोअर ग्लाइसेमिक लोड, मतलब
ब्लड शुगर स्लो राइज एंड फॉल होगी, जिससे इंसुलिन पे कम प्रेशर पड़ेगा। तीसरा, सब्जी पहले खाएं। सीरियसली रिसर्च प्रूवन है कि अगर आप मील में वेजिटेबल पहले खाएं फिर प्रोटीन और कार्ब्स लास्ट में, तो ब्लड शुगर रिस्पॉन्स 30 to 40% तक कम हो जाता है। सेम फूड डिफरेंट ऑर्डर, कंप्लीटली अलग मेटाबॉलिक रिजल्ट्स। नंबर 4, हेल्दी फैट से मत डरें। देसी घी, हाँ लिमिटेड घी, एवोकाडो, नट्स, जैतून का तेल, ये सब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं। The real enemy is refined seeds oil and excess sugar, ना के natural fat। नंबर 5, खाने के बाद वॉक करें। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की वॉक आफ्टर मील ब्लड ग्लूकोज को 20 to 30% तक लोअर कर सकती है। योर मसल्स एक्ट एज ए ग्लूकोज स्पॉन्ज। ये एक फ्री पावरफुल टूल है जो हम यूज ही नहीं करते। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सेबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कॉन्शियस होकर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ये विल पावर नहीं, ये नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो ने आपको मिरर में देखने पर मजबूर किया या आपको आपकी मदर या फैमिली याद आई, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए। और अगर आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने सिम्टम्स, अपनी डाइट, अपनी लैब रिपोर्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं, आई ऑफर 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन, जहां हम मिलकर आपका पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं। द बुकिंग लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पहला कदम आपको उठाना है, बाकी सब मैं संभाल लेती हूँ। और अगर आप मेरे क्रेडेंशियल्स या बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, प्लीज करें, करना भी चाहिए। माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड वेबसाइट आर बोथ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। आई रीड एवरी सिंगल वन। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.